हेलो सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। आज हम इस वीडियो में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर कक्षा 10वीं का हिंदी का मॉडल पेपर है उसको हल करेंगे। इसकी जो समय अवधि है 2 घंटे और 45 मिनट है और इसका जो पूर्णांक है वो 80 नंबर का है। इस मॉडल पेपर में जिस प्रकार के आपको प्रश्न दे रहे हैं सभी प्रश्न आपके ब्लू प्रिंट पर आधारित हैं और प्रत्येक प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न है। इन सभी को आप तैयार कर लीजिएगा, कवर कर लीजिएगा, उसके बाद ही बोर्ड एग्जाम आप दीजिए, जिससे आपके बोर्ड एग्जाम में मार्क्स अच्छे आने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। आप यदि इनको कवर कर देते तो यहाँ से भी रिपीट हो जाएंगे। जितने आप मॉडल पेपर प्रीवियस ईयर के पेपर मिलाएंगे उतना ही आपको फायदा बहुत अधिक होगा। तो चलिए हम इस मॉडल पेपर की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न दे रखा है आपका, इसमें अपठित गद्यांश दे रखा है। अपठित गद्यांश को पढ़ना है और इसके संबंधित नीचे प्रश्नों के उत्तर देने हैं। अपठित गद्यांश इसको एक बार पढ़ लेते हैं और उसके बाद इसके वाणी एक अनमोल वरदान है। कोयल अपनी मीठी वाणी से सबका मन हर लेती है, जबकि कोए की काव काव किसी को भी अच्छी नहीं लगती है। वाणी के बिना सब कुछ सुना है। मीठी वाणी का प्रभाव बहुत व्यापक होता है। मीठी वाणी से सभी कार्य सिद्ध होते हैं। मधुर बोलने वाले का समाज में बहुत आदर होता है। मधुरभाषी के मुख से निकला एक एक शब्द सुनने वाले के मन में लुभाता है। उसके संपर्क में आने वाला व्यक्ति उसके वश में हो जाता है। मीठी वाणी का प्रभाव यह होता है कि सुनने वाले और बोलने वाले दोनों में आनंदित करती है। तुलसी ने कहा है, मीठे वचन ते सुख उपज कहूँ जो मृदुभाषी समाज में सद्भावना प्रसार करता है। कुटु भाषा बोलने वाले को अनेक प्रकार की हानियां उठानी पड़ती हैं। हीरे का मुंह काट के मलियन मलियन नौन लगाया, उसी प्रकार रहीमन कड़वे मुखन को चाहियन सेहियन यही सजी। कुटु भाषी का प्रयोग काम को बिगाड़ता है। मधुर वाणी अमृत है और कटु वाणी विष है। मधुर वचन औषधि का कटुक वचन है तीर। इस प्रकार का ये गद्यांश है और इसके संबंधित नीचे प्रश्न दे रखे हैं। पहला प्रश्न दे रखा है, उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक दीजिए। शीर्षक क्या है? तो इस गद्यांश का शीर्षक है, आप सभी ने अभी पढ़ा है, तो इस गद्यांश का शीर्षक हो जाएगा मधुर वाणी। दूसरा है, कोयल और कौवे में अंतर का आधार क्या है? उनकी रंग में अंतर है, क्रम में है, वाणी में है या व्यवहार में? तो इसका अंतर है वो वाणी में है। तीसरा है, सभी कार्य वाणी से हो जाते हैं, सफल हो जाते हैं, विफल हो जाते हैं, सफल विफल हो जाते हैं या कोई नहीं? तो वाणी से कार्य हैं वो सभी सफल हो जाते हैं। चौथा प्रश्न है, मृदु बोलने वाले से समाज में बढ़ती है एकता, अनेकता, सद्भावना, दुर्भावना? तो मीठा बोलने वाले के समाज में क्या बढ़ती है? सद्भावना बढ़ती है, यानी सी इसका राइट है। पांचवा क्वेश्चन है, मीठे वचन ते सुख उपज चहु और कथन किसका है? कबीर का है, तुलसी का है, रहीम का है या रैदास का है? तो ये तुलसी का है। फिर अगला है, निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। काव्यांश दे रखा है, इस काव्यांश को पढ़ना है और प्रश्नों का उत्तर देना है। इस काव्यांश के आधार पर हमें प्रश्न देना है। वह आता है, काव्यांश क्या देखिए, वह आता है दो टूक कलेजे के कचरा पछताता है। पश पर आता है पेट पीठ दोनों मिलकर एक हैं। चल रहा है लुकड़िया टेक टेक, मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को। मुंह मुंह फटी पुरानी झोली का फैलाता। पश पर आता है दो टुक कलेजे के, करता पछताता पथ पर आता। साथ दो बच्चे भी हैं हम, सदा का हाथ फैलाए। बाएं से वे मलते हुए पेट को चलते और दाहिना दाया दृष्ट पाने की और बढ़ाए। भूख से सुख ओठ जब जाते, दांत भाग्य विधाता से क्या पाते। घूट आंसुओं को के पीकर रह जाते, चाट रहे झूठी पतल के वे सभी सड़क पर खड़े हुए और जब झपट लेने को उनके कुत्ते भी अड़े हुए। इस प्रकार का ये काव्यांश है और इसके संबंधित प्रश्न है। छठा प्रश्न, उपयुक्त काव्यांश का शीर्षक क्या है? तो उपयुक्त काव्यांश का जो उचित शीर्षक है वह पुराने मुंह फटी पुरानी झोली है, दो बच्चे हैं, भिक्षुक हैं या भाग्य विधाता है? तो उसका जो उपयुक्त शीर्षक है वह भिक्षुक है। छठा है, सातवां, इसमें काव्यांश में वह कौन सा है, वह कौन है?
वह कविता का मित्र है, मिठाई वाला है, भिखारी है या झोली वाला है? तो वह कौन है? वह है आपके झोली वाला है। 8वां है, दो टूक कलेजे के करता, उसे देखकर कलेजा को दो टूक क्यों कहा जाता है? उसकी गरीबी और बेबसी देखकर, लाठी लेकर चलता देखकर, फटे कपड़े देखकर या बीमार देखकर? तो उसका है वह गरीब और बेबसी देखकर, यानी इसका अ है वह राइट है। 9वां है, वह फटी पुरानी झोली का मुंह क्यों खोलता है? अ है अपनी गरीबी बताने के लिए, भूख मिटाने के लिए। बी है मुट्ठी पर दाने के लिए। सी है झोली का पुरानापन बताने के लिए। और डी इनमें से कोई नहीं। तो वह फटी पुरानी झोली का मुंह क्यों खोलता है? तो वह है अपनी अपनी गरीबी बताने के लिए और मुट्ठी भर भूख मिटाने के लिए करता है? नहीं, वह मुट्ठी भर अनाज के लिए आशा करता है, इस कारण वो झोली का मुंह फैलाता है, यानी बी सही है। अगला प्रश्न है 10वां, इस काव्यांश में किस भाव की अभिव्यक्ति प्रमुखता से हुई है? दीनता की हुई है, करुणा की हुई, बेबसी की या निर्धनता की? तो इसमें हुई दीनता की सबसे अधिक अभिव्यक्ति हुई है। अगला है सही विकल्प का चुनिए। जॉर्ज परिश्रम की नाक कृति के रचनाकार कौन है? अ में है कमलेश्वर, बी है मधु कांकरिया, सी है शिव पूजन साय और डी है अज्ञे। तो इसके राइट आंसर कौन है? राइट आंसर है कमलेश्वर। सिक्किम के लोग किस धर्म को मानते हैं? ईसाई धर्म, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, मुस्लिम धर्म? तो ये हिंदू धर्म को मानते हैं। अगला रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान की स्वागत में रिक्त स्थान उपसर्ग प्रयुक्त। स्वागत में कौन सा उपसर्ग है? तो स्वागत में सु उपसर्ग है। दूसरा बात करें तो इसमें आ भी उपसर्ग है, जुड़ा हुआ है, और गम धातु है संस्कृत के हिसाब से। अगला है कौटुंबिक शब्द में प्रत्यय कौन सा है? तो यहाँ पे इक प्रत्यय है। वह पुस्तक पढ़ रहा है, रही है, वाक्य में क्रिया है, सकर्मक क्रिया है, इसमें वाक्य में सकर्मक क्रिया है। अगला प्रश्न है राम जयपुर जा रहा है, जयपुर शब्द में संज्ञा है। तो जयपुर शब्द में व्यक्तिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक। सीता मधुर गाती, वाक्य में क्रिया है, गुणवाचक विशेषण है। संधि दो वर्णों में होती है, संधि दो वर्णों में होती है। फिर तीसरा प्रश्न है निम्नलिखित अति लघुरात्मक प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आग लगने पर कुआं खोदने, मुहावरे का अर्थ बताइए। तो विपत्ति, इसका अर्थ सुनिए, विपत्ति आने पर ही उसका निराकरण करना, पहले उसका कोई उपाय नहीं करना। गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए? इसका उत्तर सुनिए। गोपियों के अनुसार राजा का धर्म ये होना चाहिए कि वह किसी भी दशा में प्रजा को न सताए, वह प्रजा के सुख चैन का ध्यान रखे। दमन समास का उदाहरण बताइए। दमन समास का उदाहरण सुनिए। दमन समास का उदाहरण है आसपास, आजकल, अच्छा बुरा, माता पिता, ये सभी दमन समास के उदाहरण हैं। परशुराम ने लक्ष्मण को अपने स्वभाव के बारे में क्या बताया? तो इसका उत्तर सुनिए। परशुराम ने लक्ष्मण को अपने स्वभाव के बारे में बताया कि वह बहुत क्रोधी स्वभाव के हैं और वह क्षत्रियों के दुश्मन हैं। अगला है लेखक ने पिता उसे भोलानाथ कहकर क्यों पुकारते थे? इसका आंसर सुनिए। लेखक के पिता वे शिव भक्त थे। वे अपने पुत्र के भगवान शिव के अलमस्तक रूप की झांकी देखते थे, विशेष रूप से जब वह शिशु पूजा पर बैठता था और चौड़े माथे पर तिलक त्रिपुंड लगाता था तो उसमें बम बम भोला जैसा रूप प्रतीत होता था, इसलिए वो उसे भोलानाथ कहकर पुकारते थे। बिस्मिल्लाह खां साहब को कौन कौन से पुरस्कारों से नवाजा गया? बिस्मिल्लाह खान को कौन कौन से पुरस्कारों से नवाजा गया? भारत रत्न, संगीत अकादमी नाटक, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, संगीत अकादमी नाटक आदि पुरस्कारों से नवाजा गया। सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। दंतुरिनी मुस्कान, दंतुरिनी मुस्कान से क्या आश्रय है? तो इसका आंसर हो जाएगा कि कवि नन्हे से बच्चे को संबोधित करता हुआ कहता है कि तुम्हारे नन्हे नन्हे निकलते दांतों वाली मुस्कान इतनी मनमोहक है कि यह मरे हुए आदमी को के अंदर भी जान डाल सकती है। कन्यादान
कविता का वर्ण्य विषय क्या है? कन्यादान कविता में माँ द्वारा बेटी को स्त्री के परंपरागत आदर्श रूप से हटकर सीख दी गई है। लेखिका को साहित्य दुनिया में किससे परिचय करवाया? इसका आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। आपने विश्वासघात मनुष्य पर क्या प्रभाव डाला? वाणी पाणी शब्द में कौन सा समास है? तो इसमें बहुव्रीहि समास है। उसके बाद में अगला प्रश्न है खंड ब के अंदर चौथा प्रश्न दे रखा है, लखनवी अंदाज कहानी में किस पर और क्या व्यंग्य किया गया है? पांचवा है मनु भंडारी का जीवन व उनके परिचय पर प्रकाश डालिए। छठा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के जीवन व परिचय पर प्रकाश डालिए। सातवां है नेताजी की मूर्ति लगाने के कार्य को सफल व सराहनीय प्रयास क्यों बताया गया है? आठवां हरि हैं राजनीति पड़ गए, इस पद में गोपियाँ श्री कृष्ण के किस रूप का वर्णन कर रही हैं? नौवां है कितनी अच्छी व्यवस्था है जल संचय की, मणि ने प्राकृतिक जल व्यवस्था के संबंध में ये क्यों का साना साना हाथ जोड़िए पाठ के आधार पर बताइए। 10वां है काशी हमारी सांस्कृतिक एकता का प्रतीक है, स्पष्ट कीजिए। 11वां है हलदार साहब दुखी होने का क्या कारण था? 12वां है उत्साह कविता के आधार पर निराला की कविता की कोई दो विशेषता बताइए। और 13वां है लड़के और बंदर पराई पीर नहीं समझते, क्या बच्चे सचमुच स्वभाव के क्रूर होते हैं? आपका मत क्या है इसके बारे में समझाना। 14 प्रश्न है तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा, इसका पंक्ति में गठरी चोर और मुसाफिर किन किन को कहा गया और क्यों कहा गया है? 15वां है चिर प्रवासी इतर में अन्य, इस पंक्ति में अंतर्निहित भाव को स्पष्ट कीजिए। 16वां है लेखक के मत में नवाब साहब का उससे खीरे का शौक फरमाने का आग्रह किस प्रकार हुआ है? फिर है खंड स, और खंड स के अंदर 17 प्रश्न है अपठित गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या करनी। गद्यांश दे रखा है, सप्रसंग व्याख्या करनी। इसमें आपको सप्रसंग भी जरूर लिखना पड़ेगा क्योंकि सप्रसंग में आपको 1 नंबर मिलेगा और व्याख्या में आपके 2 नंबर मिलेंगे, यानी ये प्रश्न कुल 3 नंबर का है। इसी के अथवा में दे रखा ऊपर वाला नहीं आ रहा है तो इसी अथवा वाला आप कर सकते हैं। उसके बाद में 18वां प्रश्न है निम्नलिखित पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या करनी। एक पद्यांश दे रखा है आपके पाठ्य पुस्तक में से ही, इसका सप्रसंग व्याख्या करनी है। ऊपर वाला नहीं आ रहा तो इसके अथवा में और भी दे रखा है। फिर 19वां प्रश्न नवाब साहब ने खीरे के रसास्वादन का विचित्र तरीका क्यों अपनाया? उत्तर सीमा दी गई। और इसके अथवा में साहस और भक्ति के साथ विनम्रता तो बेहतर है। तुलसीदास पाठ के आधार पर व्यक्त कीजिए। 20वां है बच्चे की मुस्कान और स्पर्श में से क्या क्या हो सकता है? दंतरी मुस्कान कविता के आधार पर लिखिए। 21वां निम्नलिखित विषयों पर आपको निम्न लिखना है 300 से 350 शब्दों में। निम्न कौन कौन से दे रखे इसमें? आतंकवाद, कोरोना एक वैश्विक महामारी। तो कोरोना एक वैश्विक महामारी आप जरूर याद कीजिए। ये प्रश्न आपके 101% आएगा, आप मुझे एग्जाम हॉल में जरूर याद करेंगे कि सर ने बताया था। उसके बाद में विद्यार्थी जीवन में अनुशासन, ये वाला याद नहीं करना है आपको, सिर्फ कोरोना वाला याद करना है। 22वां है अपने बड़े भाई के पत्र लिखिए जिसमें आपके हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करने का अनुभव व आत्मविश्वास में वृद्धि का वर्णन करना। इसी का अथवा दे रखा है आपके कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा प्रारंभ हो चुकी है। अपने गांव में शादियों के कारण देर रात तक तेज ध्वनि में डीजे बजाए जा रहे हैं जिसके कारण पढ़ाई में बाधा पहुंच रही है। गांव में सरपंच को शिकायती पत्र लिखिए। 23वां आपके शहर में लिफ्ट कंपनी में जूते का नया शोरूम खुला है। 25 से 30 शब्दों में एक विज्ञापन तैयार कीजिए। इसी के साथ पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए लगभग 50 शब्दों में विज्ञापन तैयार कीजिए। ये थे आपके हिंदी के प्रश्न 23 और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं सभी, इसको जरूर तैयार कीजिएगा क्योंकि ये प्री बोर्ड अभी लिया गया है प्राइवेट स्कूल में, तो महत्वपूर्ण प्रश्न है इसीलिए लिया गया है। तो आप भी इसको तैयार कर दीजिए और बोर्ड एग्जाम में ये प्रश्न रिपीट होते हैं तो आप आसानी से उसको कर पाते हैं। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।